देखिए मैं एक इंजीनियर, सुन लीजिए, मैं एक इंजीनियर हूं। दो वीवीपैट जो है ना वो इनपुट और आउटपुट यूनिट के बीच में नहीं लगना चाहिए, अगर लगाई भी जा रही है। वापस हम आपको करेंगे, दूसरे गेस्ट को भी बोलने का मौका दीजिए। सीनियर जर्नलिस्ट रामकृपाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, आपको नहीं लगता कि जिस तरह से लगातार सत्येंद्र जैन वाला जो इलाका है वहां पर आम आदमी पार्टी पूरी तरह से नकार दी गई है, तो ये जो वीडियोस तिहाड़ जेल से वायरल हुए उसका इंपैक्ट सीधा सीधा आम आदमी पार्टी पर पड़ा है। तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी खुश भले ही हो रही है, लेकिन चिंतन उन्हें भी करना होगा। देखिए, मैं बिल्कुल आप सही कह रही हैं, लेकिन मैं आज जैसा मैंने पहले कहा कि आप पार्टी की जीत हुई है। जीत चाहे 1 सीट से हो या 10 से हो, आज उनका जो जीत का है उसमें मैं किसी तरह के इफ्स एंड बट्स नहीं करना चाहता। उनको मुबारक हो निश्चित तौर पर। लेकिन जो आप ये कह रही थी, अभी कई अकील साहब ने एक बार आते ही कहा कि राष्ट्रीय राजनीति बीजेपी का काउंटडाउन शुरू हो गया उल्टा। मैं एक बात कह रहा हूं कि आप पार्टी जब आई थी तो वो एक वैकल्पिक राजनीति करके लेके आई थी, पूरे देश को एक राष्ट्रीय मॉडल देने के लिए आई थी। ठीक है, आज वो एक म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का चुनाव जीत गई है, लेकिन मेरा एक है कि ये जो मॉडल की स्टेट में भी आप चाहते हैं कि वो मॉडल अपनाया जाए। इसकी परीक्षा कल फिर परिणाम आएंगे। 2 स्टेट ऐसे हैं जिसमें आपने दावा किया था कि आप वहां की जनता आपको चुन रही है और बीजेपी को नकार रही है, उसको भी देख लीजिए। फिर मुझे ऐसा लगता है, चूंकि अभी नतीजा कल आएगा, लेकिन मुझे लगता है कि अपेक्षाएं बीजेपी से। रामकृपाल जी, मैं आपको माफी चाहता हूं रोकने के लिए। जब तस्वीरें आप देखिए, क्योंकि जश्न तो मनाया जा रहा है आम आदमी पार्टी के दफ्तर बाहर, और केजरीवाल यहां पर निकल गए हैं, उनका काफिला अब पार्टी दफ्तर की ओर जा रहा है, क्योंकि आज जीत हासिल हुई है एमसीडी में। 130 जो हमने आपको लास्ट अपडेट दिया था, 130 वॉट्स पर जीत हासिल की आम आदमी पार्टी ने। और अरविंद केजरीवाल पार्टी के चीफ और दिल्ली के मुख्यमंत्री निकल रहे हैं। कोशिश करते हैं, अगर कुछ कहते हैं जाते हुए, हो सकता है कि पार्टी दफ्तर में जाके वो कुछ कहेंगे। वहां पर जश्न की पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। हमारे साथ राजीव जी भी जुड़े हुए हैं। राजीव जी, आपने अखिल जी का बयान तो सुना ही होगा, उस पर आपको जो कहना है कहिए, और साथ ही साथ जो उन्होंने आरोप लगाए हैं उसका भी जरा बताइएगा। देखिए, मुझे बहुत दुख होता है जब प्रवक्ता अपनी पार्टी से नहीं जुड़ा होता। मैं इलेक्शन कमीशन की जो ऑल पार्टी मीटिंग थी उसमें था। क्या ऑफिशियली आम आदमी पार्टी ने कहीं पर भी लिख कर दिया कि हमको ईवीएम से चुनाव नहीं कराने हैं या वीवीपैट नहीं है तो हमको चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं करना है? ये जो नाटक करने की राजनीति है ना, इसको छोड़ना पड़ेगा। और दूसरा क्या है, देखिए, मैं तो उस मीटिंग में था, आपकी पार्टी के लोग थे, वहां पे जिम्मेवार लोग थे, उसकी ऑन रिकॉर्ड है, मिनट्स बुलाइए, कहीं कोई बात नहीं करी। देखिए, हमें लोकतंत्र में संवैधानिक, देखिए आप बोल रहे थे, मैं चुप था, आप मेरी बात सुनिए साहब। मैं आपसे बात कर रहा हूं। राजीव जी नहीं बोलेंगे, ऑल पार्टी मीटिंग हुई जिसमें आपके भी लोग थे, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड क्या किया? तो इसलिए देखिए, हमको यही जो सबसे बड़ा दुख है कि संवैधानिक संस्थाओं को जो आज सुबह जो हुआ, कितना दुखदाई है। यानी सौरभ भारद्वाज ऑफिशियल प्रवक्ता बोलते हैं कि जो पोस्टल बैलेट है, उन पोस्टल बैलेट्स को जो है सरकार खोल के देख सकती है, इसलिए सरकारी एम्प्लॉय डरकर वोट करता है। यानी आप लोकतांत्रिक संस्थाओं पर कितना घिनौना वार करते हैं। नहीं तो क्यों है ये? अखिल जी, एक मिनट, अखिल जी, ये जो इनकी लापरवाही की और इस तरीके से जो ये किस तरीके से करते हैं ये लोग? क्यों है ये? तो ये जो सारा का सारा माहौल क्रिएट करना, ये सारा का सारा इनकी राजनीति का ये तरीका है। फियर क्रिएट करो, डराओ, झूठ बोलो, और अब जनता उस पर अब जनता इन पर विश्वास नहीं करने लगी है। देखिए, मैंने जैसे कहा, मैं जनता के फैसले को स्वीकार रहा हूं, जनता के फैसले को, लेकिन एक चीज समझना चाहिए कि इनको 42% वोट मिला, हमको 39% वोट मिला, जो अभी तक के आंकड़े आए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने परफॉर्म किया है, हमको और राजीव जी, ये आप कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए संतोषजनक हार है, कम से कम आप ये कह सकते हैं। देखिए, हम पूरी तरीके से फाइट में थे। ये रिजल्ट्स ने और दिल्ली की जनता ने बताया है। कहीं हो सकता है स्ट्रैटेजिक चूक हुई हो कुछ सीटों पे, उसका हम आंकलन करेंगे। कहीं किसी पार्षद की या किसी की एंटी इनकम्बेंसी ने हमें हिट किया हो, उसको भी हम एनालिसिस करेंगे रात तक।
लेकिन हमको और इम्प्रूव करना है, इसको हम स्वीकार रहे हैं। ठीक है। हमने इस पे कहीं भी हम उस पे दिल्ली की जनता पे हम कोई दोष नहीं देना चाहते। भारतीय जनता पार्टी और मेहनत करके दिल्ली की जनता की सेवा करेगी और फिर ताकत हासिल करेगी, फिर सरकार में आएगी। ठीक है राजीव जी, हमारे सहयोगी भास्कर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। भास्कर, आप दिल्ली में अक्सर ग्राउंड जीरो में रहे हैं और आप एक एक मुद्दे जानते हैं। आपको क्या लगता है ऐसा कौन सा मुद्दा था दिल्ली की जनता का जो भारतीय जनता पार्टी पे हावी हो गया और इस बार रिपीट नहीं कर पाई भारतीय जनता पार्टी? देखिए, एमसीडी को लेके ये ज़रूर था लोगों के मन में, डेली वास्ता पड़ता है एमसीडी के तमाम काउंसलर से और वहाँ के अलग अलग डिपार्टमेंट से। 15 सालों के शासन में एक नाराज़गी ज़रूर थी, लेकिन ऐसी नाराज़गी कभी नहीं दिखी कि वाइप आउट कर दिया जाएगा भारतीय जनता पार्टी का। आम आदमी पार्टी के द्वारा ये ज़रूर कहा जा रहा था कि वो 230 सीट जीत लेंगे और ऐसा माहौल है। ये माहौल कभी भी राजधानी दिल्ली में नहीं दिखा इस पूरे चुनाव के दौरान, और चुनाव के बाद भी अभी भी मैं आपको बता रहा हूँ जिन मुद्दों को लेके आम आदमी पार्टी सामने आई, फायदा इस बात का मिला कि बहुत पहले आम आदमी पार्टी एक्टिव हुई और तकरीबन 6-8 महीने पहले से एक मुद्दा पकड़ा और उसको जनता के बीच लेके गई और संगठित रूप से चुनाव लड़ा और उसका फायदा जरूर मिला। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो कोशिश की गई वो आखिरी वक्त में कोशिश की गई और इसलिए ये गैप जो नजर आ रहा है वो इसलिए, और सबसे बड़ा जो अंतर है वो ये डाल रहा है कि कांग्रेस बिल्कुल कांग्रेस से का सफाया हो गया। ये मान के भारतीय जनता पार्टी जरूर चल रही थी कि कांग्रेस का प्रदर्शन और खराब होगा और वो वोट आम आदमी पार्टी में शिफ्ट होगा और ये परिणाम में रिफ्लेक्ट होगा, लेकिन ये नहीं पता था कि इतनी बुरी तरह से कांग्रेस हारेगी। और ये बिल्कुल ऐसा हो रहा है जैसे विधानसभा के परिणाम यहां पे राजधानी दिल्ली में आते हैं, और ना सिर्फ कांग्रेस बल्कि तमाम जितनी भी और पार्टी, आप देखें कि नजफगढ़ का साइड का जो इलाका है वहां पे आईएनएलडी का अच्छा सपोर्ट बेस है। कम से कम जब निगम चुनाव होते हैं तो उसमें वहां के पार्षद चुने जाते हैं, और ये सब जो है इस बार सफाया हो गया। और इस लिहाज से कहें कि ये भारतीय जनता पार्टी के लिए संतोषप्रद है कि कम से कम हारी जरूर है लेकिन उनका वोट बैंक इंटैक्ट रहा, या कि तिहाई में आंकड़ा आ गया भास्कर। ये तो हमारे प्रधानमंत्री का फेल्यूर है। सारा उन्होंने अपना फुल फोर्स लगा दिया, सारे मिनिस्टर लगा दिए, चीफ मिनिस्टर आकर के वो उनका एक ही पॉइंट तो प्रोग्राम था, अरविंद केजरीवाल के ऊपर अटैक करना, यही था उनका कोई डेवलपमेंट का कुछ उनका आम आदमी, देखिए आम आदमी पार्टी का कोई परफॉर्मेंस, मैं एक चीज बता दूं, आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए लोग यहां बेशक कहें कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा तमाम बड़े लीडर्स को उतार दिया गया, लेकिन यह एक सच्चाई है कि आम आदमी पार्टी खुद जो शीर्ष नेतृत्व है वो ये मानती है कि अगर चुनाव लड़ना हो तो भारतीय जनता पार्टी से सीखना पड़ेगा। और तमाम एग्जाम्पल देते हैं हम लोग, जब 1-to-1 बैठ के बात करते हैं तो उनका यह कहना था कि हमारी तमाम नीतियां, हमारे काम, हमारे फ्रीबीज अलग, लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती है वो हमें भी सीखने की जरूरत है। ऐसा नहीं कहा जा सकता है, ऐसा नहीं है कि वो बॉम्बार्डिंग अगर होती है तो नो डाउट आई एग्री विद दिस। और सबने मतलब फ्रीबीज का चक्कर जो पूरा पॉलिटिक्स, बल्कि मैं कहना चाहूंगा कि अरविंद केजरीवाल ने पूरे देश में एक नई तरह की राजनीति की शुरुआत की है, और वो राजनीति है जमीन से जुड़े हुए लोगों के लिए काम करने की राजनीति। बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और महंगाई, ये पहले कोई मुद्दे ही नहीं होते थे। सिर्फ आपके जो होते थे घोषणा पत्र जो होते थे उसमें दे दिया जाता था और 90% गायब हो जाते थे सारे के सारे घोषणा पत्र के मुद्दे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।